कि बैंकिंग को लेकर क्या नहीं कहा गया। रिजिलियंस और कम्पिटिटिवनेस पे फोकस किया गया आरबीआई के बैंकिंग मेजर्स में। वो जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फ्रेमवर्क था ना श्रेया, वो 1 अप्रैल 2027 से अब लागू होगा और एक बैंकों को 2031 तक का ग्लाइड पाथ दिया गया है इसका इम्पैक्ट झेलने के लिए। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का आपने मूव देखा, वो किस तरीके के मूव्स आए यहाँ पर। रिवाइज बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो भी अप्रैल 1, 2027 से लागू होंगे। स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगी क्रेडिट रिस्क रूल्स के लिए यहाँ पर। ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। और एक चीज़ जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था, अगर आप एक बैंक है और उस बैंक की एक सब्सिडरी है, उस बैंक को अगर अपनी सब्सिडरी के साथ ही अगर एक बिज़नेस करना है तो उसका पूरा का पूरा जो जिम्मा है ना, वो बैंक के बोर्ड पर छोड़ा गया है। अब बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको करना है या नहीं करना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ क्रेडिट को लेकर आरबीआई ने एनेबलिंग प्रोविजन दिया है, वो काफ़ी बड़ा है। जो इंडियन कॉर्पोरेट्स के ऊपर वो जो रेगुलेटरी सीलिंग जो थी डेट सिक्योरिटीज़ की, वो हटाई गई हैं। जो बैंक्स को लेंड करने के लिए अगेंस्ट शेयर 20 लाख से 1 करोड़ की गई है। आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए लेंडिंग 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है पर पर्सन श्रेया। और ये जो चीज़ें हैं ना, इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए जो कॉस्ट है, वो क्यों आप देखिए किस तरीके से आरईसी पीएफसी भागे पॉलिसी के बाद, वो किस तरीके से किया गया है। आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी पॉजिटिव है। क्या होता है ना, हम लोग कई बार हेडलाइन में खो जाते हैं। आज भी पॉलिसी की हेडलाइन क्या बनी, और मैं मतलब इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हमने खुद ने क्या हेडलाइन बनाई कि आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने रेट में नहीं किया बदलाव, क्योंकि हमारी जो मेंटल ट्यूनिंग है ना, वो उसी तरीके से हो गई है। हमको उसके आगे कुछ दिखता नहीं है कि भाई रेट नहीं कट किया या यही एक हेडलाइन है। मेरे ख्याल से आज की पॉलिसी की हेडलाइन है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के बजाय पेश की बैंकिंग पॉलिसी। मेरे लिए ये हेडलाइन है आज। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये धीरे धीरे इम्पैक्ट डालेंगी और इसका इम्पैक्ट आपको दिख भी रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, अब तक मार्केट गिर चुका होता। अगर ये सिर्फ पॉलिसी होती जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वाला मामला होता, अब तक मार्केट गिर चुका होता। जिस तरीके का ये मार्केट है, कुछ ना कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है ना बैंकों में। एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए आप। इस तरीके से एचडीएफसी बैंक को कौन मूव कर सकता है जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक मूव हुआ है। या कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक कौन मूव कर सकता है। जो हमारे घाटकोपर में ट्रेडर लॉबी, वो तो कर नहीं सकती। ये तो इंस्टीट्यूशंस करेंगे, तभी इस तरीके के मूव्स आएंगे। तो ये वो वाले मूव्स हैं बेसिकली।